Hi, I am Rajnikant Mishra, Quantitative Aptitude and LRDI Mentor for MBA Entrance Exam। आज का हमारा क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से। एक छोटी सी पजल है। A team is to be selected from 10 people A through J under the following constraint। Means 10 people हैं टोटल, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, टोटल 10 members। फर्स्ट कंडीशन, इधर I और J मस्ट बी सिलेक्टेड। मीन्स या तो I सिलेक्ट होगा या J सिलेक्ट होगा या दोनों सिलेक्ट होंगे। एट मोस्ट टू एमंग D, E, F कैन बी सिलेक्टेड। मीन्स आउट ऑफ D, E, F max 2 can be selected, maximum 2 people can be selected। at least one among A, B, C must be rejected। means आपको मिनिमम 1% को रिजेक्ट करना होगा। एक भी रिजेक्ट हो सकता है, दो भी रिजेक्ट हो सकता है, तीन भी रिजेक्ट हो सकता है। मिनिमम 1 तो रिजेक्ट करना ही करना है। अगर आप मिनिमम 1 रिजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकता हूं कि आउट ऑफ A, B, C मैक्सिमम 2 कैन बी सेलेक्टेड। लास्ट कंडीशन है एग्जैक्टली वन अमंग G and H मस्ट बी सिलेक्टेड। मींस आउट ऑफ G and H ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। यहां पर हम एनसीआर फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर हमारे पास टोटल मेंबर्स n है और उन n मेंबर्स में मुझे r पर्सन चूज करने, तो हाउ मेनी वेज r पर्सन कैन बी चूजन फ्रॉम आउट ऑफ n मेंबर्स। एनसीआर वेज। एनसीआर फॉर्मूला है हमारा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के बारे में हमें पता है, अगर हमें 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी हो, 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 120। अब क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। मीन्स हमारे पास टोटल 7 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल मेंबर्स हैं 10। आउट ऑफ देम 7 मेंबर्स की मुझे टीम बनानी है। और कितने तरीके से टीम बनाई जा सकती है, चलिए पहले कंडीशन देख लेते हैं। से स्टार्ट करेंगे हम कंडीशन नंबर 1 से। पहला केस हो सकता है I या J में से कोई एक सिलेक्ट हो, और सेकंड कंडीशन बनेगी I, J दोनों सिलेक्ट हो। नेक्स्ट केस में DEF मैक्सिमम 2 कैन बी सिलेक्टेड। या तो मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी ना सेलेक्ट करें। नेक्स्ट केस में 3 पर्सन हैं, मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, और या हो सकता है कुछ भी ना सेलेक्ट करें। एंड लास्ट कंडीशन है G या H में से एक पर्सन आपको चूज करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे लास्ट कंडीशन से। आउट ऑफ G and H वन मेंबर कैन बी सिलेक्टेड। मींस पहले प्लेस पर हम 2C1 वेज से एक मेंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो G सेलेक्ट करें या तो S सेलेक्ट करें। एक मेंबर सेलेक्ट करने के लिए टोटल वेज होंगे 2C1। नेक्स्ट कंडीशन, हम ABC में से किन्हीं दो लोगों को सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम। अगर दो लोगों को मुझे सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 3, तो ये तरीका होगा 3C2। आउट ऑफ 3 2 मेंबर्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3C2 वेज। ABC वाली कंडीशन कैंसिल, क्लियर हो गई। नेक्स्ट कंडीशन हम DEF का यूज करेंगे। DEF में हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ 3 मैक्सिमम 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैक्सिमम 2 वाला केस में ले लेता हूं। मैक्सिमम 2 फ्रॉम DEF कैन बी सिलेक्टेड इन वेज 3C2। अब हमारे पास 2 मेंबर्स बचे हुए हैं सेलेक्ट करने के लिए, और 2 ही मेंबर्स हमारे पास अवेलेबल भी हैं, I and J। मतलब अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं रह गई है, I and J दोनों को मुझे सेलेक्ट करना होगा और कोई चॉइस नहीं है। करेक्ट। मीन्स these 2 members can be selected in 2C2 ways। मतलब I और J दो मेंबर्स में से 2 मेंबर आपको सिलेक्ट करने होंगे। इसका मतलब है और कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। सपोज आपने इन 2 में से एक मेंबर चूज कर लिया, और इन 3 मेंबर्स में से एक मेंबर चूज किया, 2 को रिजेक्ट कर दिया। फिर आपने 3 में से मैक्सिमम 2 को चूज किया, फिर भी आपके पास केवल 2 ही लोग बचेंगे, I and J। अगर आपने दोनों को भी सिलेक्ट कर लिया तो 7 मेंबर्स नहीं पॉसिबल हैं। इसलिए केवल एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में आपको G and H में से किसी एक मेंबर को चूज करना होगा, जो मैक्सिमम पॉसिबल केस है। G and H में से दोनों नहीं सिलेक्ट हो सकते। ABC इन 3 में से 2 को सिलेक्ट करना होगा। DEF इन 3 में से 2 को सिलेक्ट करना होगा मैक्सिमम। एंड I and J में आपको दोनों सिलेक्ट करने होंगे, आपकी मजबूरी है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 3C2 मीन्स 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 3C2 means 3 factorial by 2 factorial 1 factorial। 2C2 by means 2 factorial by 2 factorial 0 factorial। 0 factorial and 1 factorial की वैल्यू 1 होती है।
इसे सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आएगी 2, इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 3, इसे सॉल्व करने पर 3 एंड लास्ट में 1 मींस 3 into 3 into 2 is equal to 18. This is your correct answer. Now question number 2. If E is not selected, then in how many ways can a team of 6 member be chosen? मींस E आपकी चॉइस से बाहर हो चुका है, आप E नहीं सिलेक्ट कर सकते और केवल 6 मेंबर आपको चूज करने हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने तरीके से चूज होंगे? पहला केस, जी एंड एच में से कोई एक मेंबर चूज किया जाए, मींस 2C1। नेक्स्ट केस, ए बी सी में से कोई 2 पर्सन चूज किए जाए, आउट ऑफ 3 2 पर्सन चूजन, 3C2। नेक्स्ट केस, डी एंड एफ में से 2 ही लोग हैं, केवल 2 लोग बचे, ई को आप चूज नहीं करेंगे, केवल आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं यहां पर, तो इन 2 में से दोनों को चूज किया जाए, 2C2। और लास्ट में हमारे पास एक मेंबर बचा हुआ है चूज करने के लिए और 2 लोग अवेलेबल हैं ऑप्शंस में, INJ। अब इन 2 में से किसी एक को चूज किया जाए, मींस 2C1। एक केस ये बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम इन सभी को, 2 into 3 into 1 into 2 which is equal to 12। केस 1 हमारे 12 मेंबर्स आ जाएंगे, केस 1 12 मेंबर्स। नाउ केस नंबर 2, 2 मेंबर्स आउट ऑफ GH, 2 मेंबर्स में से एक मेंबर चूज करना है मुझे, 2C1। नाउ 3 मेंबर्स हमारे पास गिवन है, इन 3 मेंबर्स में से 2 मेंबर चूज करते हैं, 3C2। और इन डी और एफ 2 मेंबर्स में से कोई एक चूज करते हैं, या तो डी या तो एफ, मींस एक मेंबर चूज करेंगे, 2C1। अब हमारे पास 2 पोजीशन लेफ्ट हैं, 2 मेंबर्स भी लेफ्ट हैं INJ, इन 2 में से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, 2C2। इसकी कैलकुलेशन आएगी 2 into 3 into 2 into 1 which is equal to 12, मींस सेकेंड केस भी 12। नाउ केस नंबर 3, पहली पोजीशन पर जी या एच में से किसी एक मेंबर को चूज करेंगे, 2C1। नेक्स्ट केस में ए बी सी 3 पर्सन्स में किसी एक को चूज करेंगे, 3C1। डी और एफ में से, नेक्स्ट केस में डी एफ में से दोनों को चूज कर लेंगे, 2C2। और अब हमारे पास 2 मेंबर्स बचे हुए हैं, दोनों को चूज करना पड़ेगा इन 2 पोजीशंस के लिए, मींस 2C2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 into 3 into 1 into 1 which is equal to 6, मींस केस नंबर 3 में टोटल मेंबर्स आएंगे 6। इसके अलावा कोई भी केस पॉसिबल नहीं है, तीनों को ऐड करेंगे, 12 चॉइसेस 12 चॉइसेस 6 चॉइसेस, 12 + 12 + 6 is equal to 30। 30 is your correct answer। If you like this concept, hit the like button, share this video to your friends and subscribe this channel to never miss regular updates. Thank you।